प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा ने जो हमें दिया है, जो वचन है वो है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 4 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 से 4 पद। और उसमें लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा हुआ है। इस अध्याय में यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 1 से 4 पद में परमेश्वर के यानी बाइबल के बारे में बता रहा है। एक तरीके से जो बाइबल है और बाइबल में लिखे हुए जितने भी वचन है उसके बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है कि ये बाइबल में जो लिखे हुए वचन हैं, ये वचन आज से नहीं है, ये हमेशा से थे। कब से थे? जब से परमेश्वर है। जब से परमेश्वर है तब से परमेश्वर का वचन है। और तो और यहां लिख दे रहा है यही वचन परमेश्वर के साथ भी था। और तो और लिख दे रहा है कि यही वचन ही परमेश्वर था। कहने का मतलब, मैं मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं अभिषेक हूं। मैं कौन हूं? मेरा सोच विचार ही तो मैं हूं, मेरी बातें ही तो मैं हूं। अगर मैं ही नहीं रहा तो मेरी बातें कहां से रह जाएंगी, मेरे सोच विचार कहां से रह जाएंगे। गांधी जी को हम किस तरीके से पहचानते हैं? गांधी जी के किताबों को पढ़ने से। गांधी जी का जो सोच है वही तो गांधी जी है। अगर गांधी जी का सोच ही नहीं रहा तो गांधी जी ही नहीं रह गए। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन ही अगर नहीं रह गया तो परमेश्वर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो सोच है, परमेश्वर की जो बातें हैं वही परमेश्वर है और वो परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए बाइबल कह रहा है यहां पर कि वचन ही परमेश्वर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यही वचन के द्वारा। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके पहले पद को आप पढ़िएगा तो उस पहले अध्याय को पढ़िएगा पहले पद से, तो उसमें बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि किस तरीके से दुनिया रची गई। और लिखा हुआ है पृथ्वी बेडौल थी, हर जगह अंधकार छाया हुआ था। फिर परमेश्वर ने एक वचन बोला कि ज्योति आ जाए, रोशनी आ जाए, और रोशनी आ गया। यानी कि रोशनी, ज्योति की भी सृष्टि जो हुई है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जल 2 भाग में बढ़ जाए, आसमान और जमीन बन जाए, आसमान और जल बन जाए, हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने वचन कहा कि पृथ्वी में पेड़ उग जाए, हरे भरे घास उग जाए, उग गए। और इसका मतलब उसके बाद परमेश्वर ने जो भी कहा, जंतु बन जाए, सूरज और चांद तारे बन जाए। परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि अपने वचन के द्वारा की है। यानी वचन इतना सामर्थी है, वचन इतना शक्तिशाली है। वचन स्वयं परमेश्वर है। और क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, वो सब कुछ है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर से ही सब कुछ शुरू है और परमेश्वर में ही सब कुछ खत्म है। परमेश्वर से अलग और कोई भी बातों का अस्तित्व नहीं हो सकता। और वचन क्या कह रहा है? वो परमेश्वर, ये वचन ही है। यानी वचन ही परमेश्वर है। नए नियम में एक आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा जिसको महान आज्ञा कहते हैं, बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा। और उसमें लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि, अपने सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो। और जो परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करेगा, परमेश्वर से सच्चे मन से प्रेम करेगा, वही परमेश्वर की संतान माना जाएगा। और वही इस पृथ्वी में भी आशीष पाएगा परमेश्वर से, और वही स्वर्ग भी जा पाएगा। हर इंसान इस पृथ्वी में नहीं आशीष पाने वाले हैं। हर इंसान स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। बाइबल की सच्चाई है।
वही स्वर्ग जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वही स्वर्ग जाएंगे जो यीशु मसीह से प्यार करेंगे, सच्चे दिल से प्यार करेंगे, और वही लोग इस पृथ्वी में भी आशीष पाएंगे, और वही लोग स्वर्ग राज्य भी जा पाएंगे। और परमेश्वर से प्रेम करने का क्या मतलब है? क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय कह रहा है कि परमेश्वर ये वचन ही है, ये वचन ही परमेश्वर है। इसका मतलब जो इस वचन से प्यार करेगा, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से प्यार करेगा, जो बाइबल में लिखे हुए एक एक बातों से प्यार करेगा, बाइबल में जितनी भी बातें, जितने भी वचन लिखे हुए, उन सब वचनों से जो सच्चे दिल से प्यार करेगा, प्रेम करेगा, अपने मन को उन वचनों में हमेशा लगा के रखेगा, वही इंसान असल में परमेश्वर से प्यार कर रहा है, वही इंसान असल में परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, और वही इंसान असल में परमेश्वर की संतान है, और वही इंसान असल में स्वर्ग राज्य जा पाएगा। हम क्रिश्चियन हैं, कई फैमिली क्रिश्चियंस होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन होकर भी मैं कई घरों में गया हूं, और मैं जब उनसे पूछता हूं कि आप बाइबल पढ़ते हैं, तो कोई जवाब नहीं देते। उनसे मैं कहता हूं बाइबल है आपके पास? नहीं है। और किसी के पास अगर बाइबल है भी तो कहां पड़ा हुआ है? कहीं शेल्फ में पड़ा हुआ है, कहीं अलमारी में बंद है, सालों से निकाले नहीं है। और मुझे फिर बोलना पड़ता है बाइबल निकालिए, तब जाकर ढूंढ कर निकालते हैं बहुत देर के बाद। बाइबल जब वो लोग खोलते हैं तो उनके बाइबल के पन्ने एकदम नए जैसे हैं, सालों पुराना बाइबल है लेकिन पन्ने एकदम नए जैसे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी उन लोगों ने बाइबल को पढ़ा ही नहीं, कभी भी उन बाइबल के लिखे हुए वचनों में मन को लगाया ही नहीं, और कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम कहते हो तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, लेकिन तुम झूठे हो। तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं दिखाई देता कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। अगर तुम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते तो परमेश्वर की कहे हुए बातों से प्रेम करते, परमेश्वर के लिखे हुए वचनों से प्रेम करते, बाइबल से प्रेम करते, बाइबल में लिखे हुए बातों से प्रेम करते। लेकिन तुम तो बाइबल को छूते भी नहीं हो, तुम तो बाइबल की ओर जाते भी नहीं हो, तुम तो बाइबल को कभी भी खोलकर देखते तक नहीं हो, तुम बाइबल में लिखे हुए वचनों में मन ही नहीं लगाते हो, ध्यान ही नहीं लगाते हो। तो तुम झूठ कहते हो, तुम झूठे हो कि तुम झूठ कहते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। अगर सचमुच तुम परमेश्वर से प्रेम करते तो परमेश्वर कौन है? ये वचन ही परमेश्वर है जो कहता है वो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। अगर वो वचन, परमेश्वर के वचन, बाइबल के लिखे हुए वचनों से ना प्यार करे, परमेश्वर के बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के वचनों में ना मन लगाए, वो इंसान परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, और वो इंसान धोखे में है। वचन में लिखा हुआ है वो धोखे में है, वो भ्रम में जी रहा है, वो धोखे में जी रहा है कि वो परमेश्वर से खूब प्यार करता है। लेकिन अगर वो उस इंसान की आंखें बंद हो गई, इस पृथ्वी में अगर उस इंसान की आंखें बंद हो गई और वो आखिर तक परमेश्वर के वचनों में मन नहीं लगाया, तो वो इंसान स्वर्ग नहीं जाएगा, वो इंसान स्वर्ग नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती में, कितने आएंगे हे प्रभु हे प्रभु, हे यीशु करने वाले न्याय के दिन में, अंत के दिन में, और मुझसे कहेंगे हे प्रभु हमें ग्रहण कर स्वर्ग राज्य में, और मैं उन्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। क्यों? तुम सिर्फ मेरे नाम को लेते थे, तुम सिर्फ यीशु नाम को लेते थे, तुम सिर्फ अपने मुंह पर कहते थे कि यीशु से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी तुमने यीशु के वचनों की ओर, बाइबल में लिखे हुए यीशु के वचनों की ओर तुमने कभी मन ही नहीं लगाया। कभी तुमने बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के वचनों से प्यार ही नहीं किया, उन्हें माना ही नहीं, उन्हें ग्रहण ही नहीं किया, उसे पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं परमेश्वर के वचन को। तुमने गिरजाघर जाकर कभी परमेश्वर के वचन को सुना नहीं, तुम कभी भी किसी संगति में जाकर परमेश्वर के वचन को तुमने सुना नहीं। यूट्यूब में परमेश्वर के इतने वचन आते हैं, लेकिन तुमने कभी भी परमेश्वर के वचन को सुना नहीं, उस पर मन नहीं लगाया। तुम झूठे हो, तुम मेरी संतान नहीं हो। अगर तुम मेरी संतान होते तो तुम मेरे वचनों में मन लगाते, तुम मेरे वचनों में मन लगाते और उसका पालन करते, लेकिन तुमने कभी वचनों से प्यार किया ही नहीं, और परमेश्वर हमें पहचानने से इनकार कर देगा स्वर्ग राज्य में। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम स्वर्ग राज्य जाने से छूट जाएं। परमेश्वर अपने हर बच्चों के विषय में एक ही इच्छा रखता है कि हम में से हर एक जन स्वर्ग राज्य जाए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आकर क्रूस में हमारे लिए जान दिया, ताकि हम में से कोई भी इंसान छूट ना जाए, सबके सब स्वर्ग जाएं। लेकिन स्वर्ग कब जाएंगे? जब हम यीशु में मन लगाएंगे, जब हम यीशु से प्यार करेंगे। यीशु कौन है? यीशु का वचन ही यीशु है।
बाइबल में लिखे हुए वचन ही यीशु है, वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। परमेश्वर का वचन ही स्वर्ग राज्य का मार्ग है। परमेश्वर का वचन ही जीवन का मार्ग है। परमेश्वर का वचन ही आशीषों का मार्ग है। जो परमेश्वर के वचन में मन लगाता है, जो परमेश्वर के वचन को खूब ध्यान से सुनता है, खूब मन लगाकर सुनता है, परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से पढ़ता है, खूब मन लगाकर पढ़ता है, ऐसे ही लोग परमेश्वर के जीवन को पाएंगे। ऐसे ही लोग परमेश्वर के सत्य में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही लोग परमेश्वर की संतान ठहरेंगे और ऐसे ही लोग स्वर्ग राज्य जा पाएंगे। लिखा हुआ है इब्रानियों उसके 4 अध्याय उसके 12 से 13 पद में, इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 से 13 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहा है ये अध्याय, इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में कह रहा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। ये केवल बातें नहीं है, इसमें सामर्थ्य है, इसमें शक्ति है। कैसी शक्ति है? लिख रहा है कि वो प्राण और आत्मा को गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। कहने का मतलब आपके मन में कितना भी बोझ क्यों ना हो, आपके मन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, आपका मन कितना भी कठोर क्यों ना हो, आपका स्वभाव कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के वचन में मन लगाइएगा, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़िएगा, तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य और इतना शक्तिशाली है कि परमेश्वर का वचन आपके स्वभाव को बदल कर रख देगा हमेशा हमेशा के लिए। आपके अंदर गुस्से का स्वभाव है, परमेश्वर का वचन आपके गुस्से के स्वभाव को खत्म कर देगा। आपके अंदर जलन है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर किसी किस्म का पाप है, अपवित्रता है, किसी किस्म की लत है, बुरी लत है, इन सब चीजों को लिख रहा है छेद के रख देगा, इन सब चीजों को खत्म कर देगा। एक तलवार की तरह परमेश्वर का वचन तलवार की तरह आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन के हर गलत बातों को काट देगा, एकदम खत्म कर देगा, आपके बुरे स्वभाव को खत्म कर देगा, आपकी जिंदगी के दुखों को खत्म कर देगा, आपको एकदम नया स्वरूप देगा, आपको व्यक्तिगत रूप में बदल कर रख देगा, पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपका जीवन बदल दे सकता है परमेश्वर का वचन। क्यों? क्योंकि वचन जीवित है, यह वचन सामर्थी है, यह वचन स्वयं यीशु है। अगर यीशु को आप ग्रहण करिएगा तो वचन में लिखा हुआ यीशु तुम्हें नया जन्म देता है, नया जन्म देता है। तुम्हारे पुराने स्वभाव को, तुम्हारे पुराने जीवन को, चाहे कितने भी दुख से भरे हुए जीवन, कितने भी तकलीफ से भरे हुए जीवन, कितने भी समस्याओं से भरे हुए जीवन क्यों ना हो आपके, कितना भी पापी जीवन क्यों ना हो आपका, यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आ जाए तो यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें फिर से पैदा कर दूंगा और एकदम नया इंसान बना दूंगा। वो पहले वाले इंसान जैसे तुम नहीं रह जाओगे, तुम एकदम बदल कर रह जाओगे। अगर तुम बहुत बुरे थे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा बना दूंगा, अगर तुम बहुत घमंडी थे मैं तुम्हें एकदम नम्र बना दूंगा, अगर तुम दूसरों से जलते थे तो मैं तुम्हें दूसरों का भला करने वाला, दूसरों से प्रेम करने वाला बना दूंगा। तुम्हें शराब की लत थी, तुम्हारे अंदर व्यभिचार का पाप था, कुछ भी था, मैं तुम्हें बदल कर एकदम पवित्र व्यक्ति बना दूंगा। तुम असफल व्यक्ति थे, मैं तुम्हें एकदम सफल व्यक्ति बना दूंगा। तुम निराश व्यक्ति थे, मैं तुम्हें अपार आनंद और शांति और आशा के साथ भर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को हर तरीके से, तुम बीमारी से भरे हुए थे, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवन में बीमारी थी, मैं तुम्हें पूरी तरीके से भला, चंगा और स्वस्थ बना दूंगा। ये सब कुछ यीशु कर सकते हैं हमारे जीवन में। कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से तुम्हें नया बना दूंगा, नया, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे जीवन को, हर चीज को मैं नया बना दूंगा। यीशु का वादा है, वचन में यीशु ने वादा किया है। लेकिन यीशु को जब आप ग्रहण करेंगे तभी ये आपके साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा। जो यीशु को ग्रहण करेंगे उन्हीं के साथ होगा। यीशु को ग्रहण करने का क्या मतलब हुआ मेरे प्रियो? यीशु, ये वचन ही है यीशु, बाइबल ही है यीशु। बाइबल में लिखे हुए जो बातें हैं वही है यीशु। और जो बाइबल के वचनों को ग्रहण करेगा, जो बाइबल में लिखे हुए बातों को ग्रहण करेगा,
उसी के जीवन में चंगाई आएगी, उसी के जीवन में आशीषें आएंगी, उसी के जीवन में सफलता आएगा, उसी के जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर बदल कर रख देगा आपके जीवन को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल कर रख देगा, क्योंकि उस वचन में ताकत है कि हमारे जीवन को बदल कर रख दे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन में मन लगाओ। बाइबल के लिखे हुए, मेरे यानी परमेश्वर के लिखे हुए वचनों में मन लगाओ। बाइबल को पढ़ो, रोज पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। खूब वचनों को सुनो, चर्च जाकर खूब वचनों को सुनो, संगतियों में जाकर, जहां जहां सुसमाचार प्रचार होता है, बाइबल का प्रचार होता है, वहां जाकर खूब वचनों को सुनो। यूट्यूब में, टीवी में, अलग अलग जगहों में वचनों को खूब सुनो, क्योंकि ये वचन अगर तुम्हारे अंदर घुस गया तो ये तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। लिखा हुआ है, एक वचन है यशाया, ध्यान से सुनिएगा, यशाया 55 अध्याय उसके 10 और 11 पद। यशाया 55 अध्याय उसके 10 और 11 पद लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ध्यान से सुनिए, यशाया 55 अध्याय उसके 10 और 11 पद में परमेश्वर कह रहा है, जिस प्रकार बारिश होती है और बारिश का पानी जब जमीन पर गिरता है, खेत पर गिरता है, मिट्टी पर गिरता है, वो पानी ऐसे ही नहीं लौट जाता है, लेकिन वो पानी भूमि को भिगोता है, भूमि को गीला करता है, भूमि के अंदर वो पानी जाता है और भूमि को, जमीन को उपजाऊ बनाता है, और उसके बाद फसल उगते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि मेरे मुंह से निकला हुआ वचन भी है। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन, कहने का मतलब बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है। वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा कोई मनुष्य के द्वारा नहीं। एक जगह वचन है, लिखा हुआ है, सुनिए, लिखा हुआ है दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 और 21 लिखा हुआ है। इस बाइबल को लिखा तो है परमेश्वर के चेलों ने, परमेश्वर के बच्चों ने लिखा है, लेकिन लिखा है एक भी बाइबल की बातें, एक भी बाइबल की बातें कोई मनुष्य की बुद्धि से नहीं लिखी गई है। पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा उन पर कब्जा लेकर, उनके दिल दिमाग पर कब्जा लेकर, पवित्र आत्मा अपने इच्छा अनुसार उनके द्वारा इन बातों को लिखवाया है। कहने का मतलब बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन मेरे प्रियो, ये खरा है, सच्चा है, शुद्ध है, पवित्र है, और परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही भेजा गया है। आसमान से, स्वर्ग से एक एक बातें उतरी हैं और इस बाइबल में लिखी गई हैं। यीशु के बातें हैं, यीशु की बातें। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरे मुंह से निकला हुआ जो ये वचन है, बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन, यीशु कह रहा है मेरे मुंह से निकला हुआ जो ये वचन है, ये इतना सामर्थी है, ये इतना सामर्थी है कि ये अपने काम को बिना पूरा किए वापस नहीं लौटेगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन जो आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, ये वचन जब आपके आंखों के द्वारा आपके मन में जाता है जब आप पढ़ते हैं, या ये वचन आपके कानों के द्वारा आपके मन में जाता है जब आप सुनते हैं, तो लिखा हुआ ये वचन जब एक बार आपके मन में चला गया, तो लिखा हुआ है बिना परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरा किए
ये वचन वापस नहीं लौटेगा। ये वचन बिना आपके जीवन में परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के इच्छा को बिना आपके जीवन में पूरा किए ये वचन कभी नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि ये वचन स्वयं यीशु है। अभी आपने पढ़ा, दो धारी तलवार की तरह है, वो आपके हृदय को छेद देगा, आपके शरीर के बुरी चीजों को, आपके जीवन के बुरी चीजों को खत्म कर देगा और आपको अपार रूप से आशीषित कर देगा। क्या? ये वचन, परमेश्वर का वचन आपको आशीषित कर देगा। एक बार अगर आप परमेश्वर के वचन को मन लगाकर सुन लिए, एक बार आप परमेश्वर के वचन को अगर मन लगाकर पढ़ लिए, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बिना आशीष आपको दिए, बिना आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर नहीं लौटेगा। यह परमेश्वर का वादा है। यह परमेश्वर ने अभी अपने वचनों के द्वारा आपसे वादा किया। और इसीलिए यीशु कह रहा है कि मुझसे अगर तुम प्रेम करना चाहते हो, मेरी अगर तुम संतान बनना चाहते हो, स्वर्ग राज्य अगर जाना चाहते हो, तो मेरे वचन में मन लगाओ, परमेश्वर के वचन में मन लगाओ, परमेश्वर के वचन से प्यार करो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और उस वचन के अनुसार करो, उस वचन का पालन करो। याकूब में ऐसा भी लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि वचन को केवल अगर सुनिएगा या पढ़िएगा लेकिन उसको मानिएगा नहीं, तो वो बेकार है, वो बेकार है। ये तो ऐसा हो गया कि मैं यीशु का नाम तो ले रहा हूं लेकिन मैं यीशु का पालन नहीं करता, यीशु मुझसे जो कहते हैं, जो करना मुझे चाहिए वो मैं नहीं करता, तो फिर सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में मन लगाना बहुत जरूरी है। रोज बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के वचन को रोज सुनिए, जितना हो सकता उतना सुनिए। गिरजा घरों में जाकर सुनिए, संगतियों में जाकर सुनिए, यूट्यूब टीवी के द्वारा सुनिए और खूब बाइबल पढ़ा करिए, क्योंकि यही वचन ही आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन में बीमारी है, ये वचन पूरी तरीके से चंगाई दे देगा। आपके जीवन में असफलता है, ये वचन आपके जीवन में सफलता लाएगा। आपके जीवन में संतान की कमी है, संतान ये वचन ला कर देगा। आपके जीवन में कुछ भी है, पैसे की घटी है, कोई भी समस्या है, परिवार में लड़ाई झगड़े है, अशांति है, ये वचन आपके परिवार में शांति ला देगा। ये वचन आपके जीवन में सब बदल देगा। आपको कोई बुरी लत है, परमेश्वर का वचन आपको उस बुरी लत से आजादी दिला देगा। आपके स्वभाव में कमी है, आपके स्वभाव को परमेश्वर का वचन बदल कर रख देगा। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा मेरे प्रियो? परमेश्वर के वचन में मन लगाना होगा, बहुत 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 ज्यादा मन लगाना होगा। रोज बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है और जितना हो सके उतना वचनों को सुनना जरूरी है। संगतियों में जाकर, चर्च में जाकर, टीवी यूट्यूब के द्वारा खूब वचन सुनिए, बजाय यूट्यूब में दूसरे बातों को, दुनिया भर के बहुत सारी बेकार की बातें यूट्यूब में मिलती है, उन बातों में समय बर्बाद करने से अच्छा है परमेश्वर के वचन को सुनिए। टीवी में दुनिया भर की बहुत सारी चीजें ऐसी देती है जो हमारे फायदे के लिए नहीं है, उन चीजों को देखने से अच्छा है सुसमाचार के प्रोग्राम्स देखिए। और दुनिया भर के जगह मन लगाने से और टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपना समय बाइबल पढ़ने में दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन में मन लगाइएगा उतना ज्यादा आपका जीवन परिवर्तित, बदलता चला जाएगा, आपके परिवार का जीवन बदलता चला जाएगा और आपको परमेश्वर महान बनाएगा। इसी पृथ्वी में आपको महान बनाएगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा। मैं वचन में लिखा हुआ, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। वचन में लिखा हुआ, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। और तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें जगत की ज्योति बना दूंगा, तुम दुनिया को बचाने वाला मैं तुम्हें बनाऊंगा। मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा संसार के लाखों करोड़ों लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये सब कब होगा? यहोशू 1 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ मेरे प्रियो, यहोशू 1 अध्याय उसके 8वें पद में। यहोशू परमेश्वर का महान बेटा था और वो मूसा से भी बड़े बड़े कामों को किया, बड़े बड़े युद्धों को जीता परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों की रक्षा की उसने, परमेश्वर के लोगों के लिए उसने बड़े बड़े दुश्मनों को हराया और आखिरकार परमेश्वर के लोगों को यहोशू ने कनान, यानी परमेश्वर ने जो वादा किया था, एक खूबसूरत देश, दूध और मधु की धारा बहने वाली देश, एक तरीके से समझिए स्वर्ग राज्य, यहोशू को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने लाखों लोगों को स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए, कनान ले जाने के लिए। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, लाखों करोड़ों लोगों को स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वही यहोशू में 1 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि तू दिन रात
हर समय हर पल मेरी व्यवस्था यानी मेरे लिखे हुए वचन, मेरे कहे हुए वचन पर मन लगाए रहना, उस पर मन लगाए, उसको दिन रात पढ़ना, उसमें मन लगाए रहना और उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार जीना। और लिखा हुआ तब मैं तुझे प्रभावशाली, सामर्थी और सफल बनाऊंगा। और सचमुच परमेश्वर ने यहोशू का अद्भुत ताकतवर और सामर्थी बनाया और वो बड़े बड़े दुश्मनों को हराया। परमेश्वर के लाखों लोगों को कनान ले गया, स्वर्ग राज्य एक तरीके से बोलिए तो ले गया। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा लाखों करोड़ों लोगों को स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए, यीशु से जोड़ने के लिए, आशीषित करने के लिए, समाज को और उन्नत बनाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन कब? जब आप अपने मन को यीशु के वचनों में लगाइएगा। यीशु में लगाना, अपने मन को यीशु में लगाने का मतलब यीशु के वचनों में लगाना, खूब बाइबल पढ़ना, खूब वचनों को सुनना और उसके अनुसार जीना। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वादा है कि तुम मेरी संतान ठहरोगे और तुम्हें मैं इस पृथ्वी में यहोशू की तरह महान बनाऊंगा, महान योद्धा बनाऊंगा, अपार सफल बनाऊंगा, अपार महान बनाऊंगा, जगत की ज्योति बनाऊंगा, जगत को बचाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें व्यक्तिगत रूप में भी तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे परिवार को आशीष दूंगा, तुम्हारे जीवन से हर दुखों को खत्म कर दूंगा, तुम्हें पवित्र महान बनाऊंगा और तुम्हें मैं स्वर्ग राज्य भी दूंगा। यीशु का वादा है, मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा। लेकिन ये कब होगा मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर के वचन से खूब प्यार करेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन में मन लगाएंगे और खूब परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। तब परमेश्वर निश्चित रूप से आपको बेहिसाब तरीके से आशीषित करेगा, इस्तेमाल करेगा और स्वर्ग राज्य भी देगा। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु यीशु आप महान हैं। आप यहोशू को बोले थे कि मैं तुम्हें मूसा से भी ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, और मूसा तो भले ही इजरायलियों को कनान नहीं ले जा पाया, लेकिन तुम्हें मैं इस्तेमाल करूंगा उन इजरायलियों को कनान तक पहुंचाने के लिए। और तुम बड़े बड़े योद्धाओं को हराओगे, बड़े बड़े सेनाओं को हराओगे। कैसे कर पाओगे यहोशू? एक काम करना, मेरे वचनों में मन लगाना, मेरे वचनों को ध्यान से पढ़ना, प्रतिदिन दिन रात मेरे वचनों में मन लगाना, उसका पालन करना, और मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह तुम्हें महान बनाकर इस पृथ्वी में इस्तेमाल करूंगा। आपने किया पिता। आज प्रभु यीशु आप हम सब से कह रहे हैं, आपके जितने भी बच्चे आज आपके वचन को सुन रहे हैं, इन सब से कह रहे हैं कि आप इन सब से इतना प्रेम करते हैं। प्रभु आप कह रहे हैं मैं तुम्हें, यशायाह 43:4 में आपने कहा है प्रभु, मैं जाति जाति को तुम्हारे अधीनता में कर दूंगा, मैं तुम्हें समाज में सबसे श्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुम्हें समाज को बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा लाखों करोड़ों लोगों को स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए, और मैं तुम्हें बड़ा योद्धा बनाऊंगा, जीवन में अपार सफल बनाऊंगा। ये सब इच्छाएं हैं प्रभु आपकी हमारे लिए, आपके हर बच्चों के लिए आपकी इच्छा है पिता। आप अपने बच्चों को बहुत आशीष देना चाहते हैं, इनके जिंदगी से हर दुखों को खत्म करके अपार रूप से आशीषित करना चाहते हैं। और इसीलिए तो प्रभु आप कह रहे हैं कि जो आपने यहोशू को कहा था वही आज आप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि अगर तुम यीशु से प्यार करना चाहते हो, अगर तुम यीशु से आशीष पाना चाहते हो, अगर तुम यीशु की संतान ठहरना चाहते हो, अगर तुम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो, तो यीशु के वचनों में मन लगाओ, यीशु के वचनों में मन लगाओ, बाइबल के लिखे हुए हर एक वचन में मन लगाओ, मन लगाकर बाइबल पढ़ो, बाइबल के लिखे हुए हर वचनों से खूब प्यार करो, खूब प्यार करो, बाइबल के लिखे हुए हर वचनों को खूब पढ़ो और परमेश्वर के वचनों को खूब सुनो, बाइबल के वचनों को खूब सुनो और उनका पालन करो। जब तुम ऐसा करोगे, यहोशू की तरह मैं तुम्हें महान बनाऊंगा, दानियल की तरह महान बनाऊंगा, अब्राहम की तरह महान बनाऊंगा, यीशु की तरह महान बनाऊंगा, और दुनिया में मैं तुम्हें महान तरीके से इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें स्वर्ग राज्य भी दूंगा। हाँ प्रभु, अनुग्रह कीजिए कि आपके बच्चे ऐसा कर सके, हम सब ऐसा कर सके प्रभु। अगर आज तक हमने नहीं किया है तो हमें माफ कीजिए। आपके बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, और आज इसी वक्त दया कीजिए प्रभु। आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए, मुझे मिलाकर आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए कि आपके हर बच्चे प्रभु आज इसी वक्त से लेकर पिता जब तक हम लोग इस पृथ्वी में आखिर तक, यीशु दया कीजिए, हम सब सच्चे दिल से यीशु आपके वचनों से खूब प्यार करें, बाइबल के लिखे हुए हर एक वचन से हम खूब प्यार करें, सच्चे दिल से प्यार करें, खूब
प्यार करें। हम बाइबल के लिखे हुए हर एक वचनों में पिता खूब मन लगाए। बाइबल के लिखे हुए हर वचनों को हम खूब पढ़े और बाइबल के लिखे हुए हर वचनों को प्रभु हम खूब सुने पिता, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे यीशु, आप हमें अपनी संतान बनाएंगे, आप हमें महान बनाएंगे, आप हमें इस्तेमाल करेंगे इस पृथ्वी को बचाने के लिए, और आप हमें स्वर्ग राज्य भी देंगे पिता। इसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपके बच्चे आज से ही ये इस चीज को, इस आज्ञा पालन को, आपके वचनों को मानना, आपके वचनों से प्यार करना, इन चीजों को ये लोग कर सके, अच्छे से कर सके, जीवन भर कर सके, ऐसी दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद मैं देता हूं मेरे प्रियो। प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से ही मैं परमेश्वर के वचन को आप तक ला पाता हूं, और मैं विश्वास करता हूं, आज मैं विश्वास कर रहा हूं फिर से कि परमेश्वर ने आप लोगों को आशीष दे दी है, बेहिसाब तरीके से आशीष दी है। आप लोग आज से ही परमेश्वर के वचन से खूब प्यार कर पाइएगा, परमेश्वर के वचन में खूब मन लगा पाइएगा, परमेश्वर के वचनों को खूब सुन पाइएगा और उसका पालन भी कर पाइएगा। और परमेश्वर आपको, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आपको परमेश्वर यहोशू की तरह, योद्धा की तरह इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले तो आपके व्यक्तिगत जीवन को, पर्सनल आपके लाइफ को बदल कर रख देगा, और उसके बाद आपको इस्तेमाल करेगा दूसरों को बचाने के लिए, और स्वर्ग राज्य भी परमेश्वर आप लोगों को देंगे। मैं विश्वास करता हूं सचमुच प्रभु आपके साथ ऐसा करेंगे। हालेलुया। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि मैं आज आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को बांट पाया। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।